जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूँ आप कुछ नया सीख रहे होंगे और इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे होंगे। आपसे आशा करता हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे और हर घर एजुकेशन तक की जो मेरी मुहिम है आप पहुँचाएंगे। हर एक वो बच्चा जो सपना देख रहा है कि मुझे डिफेंस में जाना है और डिफेंस में करियर बनाना है, उस तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए। मैं इसी टारगेट को लेके आपके सामने आता हूँ। डेली करंट अफेयर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और काफ़ी सारे सेक्टर जो कि मैं कवर करता हूँ। तो आपको बस क्या करना है, गौर से इसे सुनना है और कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करना है। तो डेली करंट अफेयर बाय रोहित सर। आज का जो टॉपिक है वो बहुत कंसोलिडेटेड है और रिलीजियसली भी आपको इसको सुनना चाहिए, क्योंकि बेसिकली आज जो कि 22 जनवरी है और श्री राम जी का पुनर् जो घर बनाया गया है अयोध्या के अंदर, और बहुत ही अच्छा प्राण प्रतिष्ठा संभावना हुई है हमारे देश में। और ये दिखाता है कि हमारे देश की क्या यूनिटी है, और यूनिटी ही में हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, और यूनिटी ही ऐसी ताकत होती है जिसकी वजह से हम इस देश को चला सकते हैं। भविष्य में आशा करते हैं कि इस तरीके के जो भी कार्यक्रम हैं उसको रिलीजियसली फॉलो किया जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा के साथ भव्य मंदिर का जो आगमन है वो भी पूरा संपूर्ण होगा। अभी मंदिर पूरा नहीं बना है, उसको समय लगेगा, बट हाँ, मैं एक क्वेश्चन मार्क उठाता हूँ, ये पॉलिटिकल एजेंडा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये तो आपकी सोच और विचार के ऊपर निर्भर करता है। बट हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे देश में श्री राम जी का भव्य मंदिर बना, और सबको बधाइयाँ मेरी तरफ से। अब हम जानते हैं कि जो टेम्पल्स होते हैं, जो मंदिर होते हैं, वो किस स्टाइल में होते हैं, किस तरीके से बने जाते हैं, और इतिहास क्या है मंदिरों का, ठीक है, जिसकी वजह से हम समझ पाए और आपके जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, डिफेंस एग्जाम में, तो आप उसको इजीली टैकल कर सकते। ठीक है, चलो हम फॉरवर्ड करें। इट्स माय डिटेल, माय नेम इज रोहित रानवे, ठीक है, एंड एक्सपीरियंस है मुझे अप्रोक्सीमेटली 6+ ईयर का, और काफी सारे एग्जाम मैंने खुद क्लियर करे, जैसे सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, एफकेट हो गया और आईसीजी हो गया, इंडियन कोस्ट गार्ड का। और इट्स माय व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जस्ट मैसेज करना है, हमारी टीम फीडबैक देगी आपको, और आप मुझसे बात कर सकते हो। इट्स माय पर्सनल नंबर भी है, आपको मेरी टीम तक भी ये नंबर से पहुंचाया जा सकता है। और दूसरी चीज, कोई भी रिलेटेड डाउट हो, कोई भी डिफेंस से रिलेटेड कोई भी रिलेटेड डाउट हो, प्लीज इस पे मैसेज करिए आप, आपको जरूर इसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ये याद रख लेना, इट्स माय व्हाट्सएप नंबर। आगे बढ़े। इट्स माय टेलीग्राम, आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको जुड़ना है तो आप क्या करेंगे, इजीली ओपला डिफेंस, क्या करना है आपको, ओपला डिफेंस पे जाना है, टेलीग्राम पे टाइप करना है, और वहां आपको क्या मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे और पीडीएफ्स मिल जाती है। ये जो आज पढ़ाया जा रहा है इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे। ठीक है, आज थोड़ा सा करंट अफेयर है वो लास्ट में रखा हुआ है, बट हम क्या करेंगे, एक थोड़ा सा मैप देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, जनरली क्वेश्चंस जो मैप से आते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से आते हैं। आपको क्या याद रखना है, अभी कंसोलिडेटेड चल रहा है म्यांमार के ऊपर, ठीक है, हमारी नेबरिंग कंट्री है, और इसको गार्ड कौन करती है, असम राइफल, ठीक है, असम राइफल, और ये सबसे ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स भी है। ठीक है, तो म्यांमार कौन कौन से स्टेट से इंडिया के नेबरिंग शेयर करता है, जैसे कि मिजोरम हो गया, उसके बाद मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, और लिटिल बिल आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, तो ये सब स्टेट से क्या शेयर करता है, आपका म्यांमार। तो आपको याद रखना है, और याद रखने के साथ साथ अगर क्वेश्चन फर्दर आ जाते हैं तो आपको टैकल करना आना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेट से म्यांमार, म्यांमार कंट्री हमारे कौन कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। आई होप सो यहां तक चीजें क्लियर हुई होगी। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इनफ टाइम यू विल बी टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, ओके, आई अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं जो आज टेम्पल्स की है। ठीक है, जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर्स है टेम्पल के, जो निर्माण होते हैं,
आज इस पे काफी अच्छे लेवल पे चर्चा करेंगे, थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो सकता है, बट हाँ मैं आशा करता हूँ कि आपको इंटरेस्टेड लगेगा और ये नॉलेज अच्छी लग रही है तो आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है। द बेसिक एलिमेंट, ये नोट्स भी है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, निश्चित रहिए। द बेसिक एलिमेंट दैट कंपेयर इन हिंदू टेम्पल आर गिवन बिलो। देखिए गर्भगृह होता है, सबसे पहले होता है गर्भगृह, ठीक है। मैं आपको फोटोज वगैरह भी दिखाता रहूंगा साथ साथ में। गर्भगृह लिटरली ऐसी जगह है जहां हम इसको क्या बोलते हैं, वॉर्म हाउस, मतलब यहाँ ही डेटी बैठते हैं हमारे। जैसे जो श्री राम जी का जो मंदिर बना है, तो मंदिर के अंदर श्री राम जी कहाँ बैठे, गर्भगृह में बैठे। इट्स अ केव लाइक स्कॉन्ट्रम विच हाउसेज मेन आइकन ऑफ द टेम्पल। मतलब यहाँ बेसिकली कौन बैठते हैं, हमारे डेटीज बैठते हैं, वो कोई भी हो सकता है। The early type it was a small cubic one entrance and the later period it grew a large number. समय के साथ साथ चीजें बदलती रहती है, समय के साथ साथ चीजें बदलती रहती है, और ये बदलाव का कारण बस एक ही है कि हम ये देख पा रहे हैं कि पहले के जो एशियन टाइम पीरियड में जो टेम्पल्स बनते थे उसका गर्भगृह छोटा होता था, अब धीरे धीरे टाइम पीरियड से वो बड़ा होता गया। मंडप, द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, जो मंदिर में आप एंट्री लेते हो उस समय उसे क्या बोलते हैं, मंडप। इट कुड बी पोर्टिको और द कोलिंडेड हॉल वर्शिप स्टैंड, मतलब यहाँ खड़े होके आप क्या कर सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो। शिखरा और विमाना, 5th सेंचुरी सी करंट एरा में, इट इज अ माउंटेन लाइक स्पेस ऑन द टॉप इन नॉर्थ इंडिया इज कॉल्ड अ शिखरा। नॉर्थ इंडिया में इसको शिखरा बोला जाता है और साउथ में गोपुरम बोला जाता है। मैं आगे आपको फोटोज दिखाऊंगा, ठीक है। और इट साउथ लाइक अ पिरामिडिकल और इज कॉल्ड अ विमाना, ठीक है। तो क्या बोला जाता है, नॉर्थ में आप इसको शिखर बोलेंगे और साउथ में विमाना और गोपुरम भी बोलते हैं, ठीक है। अमालिका स्टोन लाइक डिस्क टॉप ऑफ द टेम्पल मोस्टली नॉर्थ टेम्पल। कैलाश, बेसिकली जो कलश रखा जाता है बड़े बड़े टेम्पल्स में आप देखेंगे ऊपर कलश भी रखा जाता है, तो नागराज स्टाइल में रखा जाता है। इन द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द टेम्पल मेनली इन नॉर्थ ईस्ट स्टाइल। अंतराल, अंतराल बेसिकली कहाँ मिलेगा, गर्भगृह और मंडप के बीच में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, गर्भगृह और मंडप के बीच में मिलेगा। जगती, जगती बेसिकली नॉर्थ इंडियन टेम्पल से मिलेगी। ये प्लेटफॉर्म होता है जहां से आप चढ़ के डिवोटीज के पास जाते हैं। वाहना, इट इज अ व्हीकल ऑफ द मेन डेटी विच अलोंग द स्टैंड पिलर और ध्वज आर प्लेस एंड दैट। मतलब आप जहां कलश लगाते हैं वहां ध्वज भी लगाते हैं, जहां कलश लगाते हैं वहां आप ध्वज भी लगाते हैं, तो उसी को बोला जाता है आपका वाहना, ठीक है। आई होप सो यहां तक चीजें क्लियर होगी। चलो अब आपको दिखाता हूं 3 तरीके के आर्किटेक्चर है इंडिया के अंदर। कितने तरीके के हैं, 3 तरीके के। चलिए समझते जाना है, आपको मजा आ जाएगा कि सर बहुत लिटरली वीडियो लगा हमें। देखिए 3, ये पहला जो दिख रहा है ये नागर स्टाइल में, और दूसरा कौन सा है, द्रविड़ स्टाइल, और तीसरा वेस्टर्न स्टाइल। ये नॉर्थ इंडिया में मिलेगा, यूपी बिहार राजस्थान वगैरह। द्रविड़ ये साउथ में मिलेगा और ये सेंट्रल इंडिया में मिलेगा, ठीक है ना, नॉर्थ साउथ और सेंट्रल। देखिए ये कलश हो गया, देख सकते हैं आप यहाँ कलश हो गया। ये जो राउंड राउंड बन रहा है उसे क्या बोलेंगे, अमलका, ठीक है। ये जो ऊपर टॉप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम शिखर बोलते हैं। उसके बाद ये जो छोटे छोटे उसके शिखर के नीचे होते हैं पुरुष शिखर बोलते हैं इसे। इसके बाद अब एक मेन टेम्पल हो गया, एक मेन टेम्पल के आगे एक दूसरा स्ट्रक्चर बना है उसे हम क्या बोलते हैं, अंतराल, ठीक है। अब उसके आगे देखिए वो टेम्पल का स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो गया। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये आगे साइड बना हुआ है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आगे साइड बना, इसको बोलते हैं महामंडप। इसको क्या बोलते हैं, महामंडप। सेकंड वाले को क्या बोलते हैं, मंडप। और इसको क्या बोलते हैं, अर्धमंडप। 3 तरीके के मंडप बने। देखिए नॉर्थ इंडिया में किस तरीके से, सबसे पहले कलश होगा, अमलाखा जहां आपका ध्वज फहराया जाता है, दूसरा शिखर होता है, शिखर उसके नीचे होता है, और शिखर उसके नीचे होता है। उसके बाद आपका आएगा अंतराल, अब धीरे से गैप होगा उसको क्या बोलेंगे, अंतराल, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाते हैं, 3 पिलर। 3 पिलर जो होंगे उसे क्या बोलेंगे, महामंडप, मंडप और अर्धमंडप, ठीक है। अब जो नेक्स्ट होता है प्रदक्षिणी पथ, मतलब आप किसी की परिक्रमा काटते हो, बेसिकली परिक्रमा लेते हो कि नहीं, और जो आगे का जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जगती, जहां प्लेटफॉर्म रहता है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, अधिशंतना, मतलब इसे क्या बोलते हैं, बेसमेंट, ठीक है। और ये बेसिकली यहाँ क्या होगा, आपका गर्भगृह, यहीं आपकी डिवोटीज रहेंगे, ठीक है। तो आई होप सो आपको चीजें समझ में आई होगी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
I will be understand that it's little bit complex, but I easily explain all this thing. ठीक है, चलो हमको जानना तो आवश्यक है ना। देखो आर्ट एंड कल्चर, हमारे देश की सभ्यता हमें जब पता नहीं होगी, जब हमें उनके संस्कार पता नहीं होंगे, तो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या देंगे। और जब एट द टाइम आई एम स्टडिंग, इट विल लिटरली आई एम शॉकिंग ऑल दिस पॉइंट्स, जब मुझे पता नहीं थे तो आई एम लिटरली शॉकिंग। तो मैं आशा करता हूँ आपको भी इंटरेस्ट लग रहा होगा कि अरे इस तरीके का भी स्ट्रक्चर होता है, हम तो सिर्फ मंदिर दर्शन करने जाते थे, हमें तो उसके आगे कुछ पता ही नहीं। चलो, बिकम अ पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया, इंडिया में जनरली मंदिर बहुत पॉपुलर है, उनका स्ट्रक्चर अलग है, साउथ के स्ट्रक्चर अलग होते हैं। एंट्री टेम्पल जनरली बिल्ड अ स्टोन प्लेटफॉर्म स्टेप लीडिंग, मतलब ज्यादातर पत्थरों के बने होते हैं। नो ग्रैंड बाउंड्रीज वॉल एंड गेटवे, ठीक है, अनलाइक ड्रेविड स्टाइल। ड्रेविड स्टाइल के अंदर बाउंड्रीज वगैरह मिलता है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। रेखा और पैरासाइट, इसको लैटिन में बोला जाता है। सिंपल शिखर विद स्क्वायर बेस एंड हुज वॉल स्लोप इनवर्ड टू द पॉइंट एंड मोस्ट कॉमन। लेटर पीरियड लैटिन टाइप बिकम अ मोर कॉम्प्लेक्स। देखिए इसका कुछ ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिख नहीं रहा होगा, ये जो स्ट्रक्चर है इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर है, इसी को बोला जाता है रेखा प्रसादम। ये लैटिन वर्ड है, ठीक है, और लैटिन मिक्सचर भी है इसके अंदर। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, फामनसना, क्या बोलेंगे इसको, फामनसना। स्ट्रक्चर देख सकते हैं, रूफ कंपोज मेनली स्लैब जेंटली राइज टू सिंगल पॉइंट ओवर द बिल्डिंग सेंटर, मतलब एक सिंगल स्पॉट की वजह से पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है। रूफ डू नॉट कर्व इनवर्ड लाइक द लैटिन टाइप बट दे स्लोप एट द स्ट्रेट इंक्लाइन। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है, दिख रहा है आपको, स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा। इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट, ठीक है ना। फमसाना स्ट्रक्चर आर जनरली ब्रॉडर एंड शॉर्टर देन द लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड से थोड़ा सा शॉर्टर। इन मेनी टेंपल द लैटिन टाइप इज यूज्ड इन गर्भगृह। मंडप हैज अ फमसा, मंडप को क्या बोला जाता है, मंडप को क्या बोला जाता है, फमसाना, ठीक है, स्टाइल ऑफ द आर्किटेक्चर। समय के साथ साथ, समय के साथ साथ हम बोल सकते हैं अफगानियों का, दुरानियों का, और उसके बाद ईरानियों का, हम बोल सकते हैं मुगलों का भी हमारे कल्चर पे इम्पैक्ट पड़ा है, आक्रमण हुए हैं। ग्रीक कैथोलिक्स वगैरह के भी आक्रमण हुए, जैसे पोरस हो गया, ठीक है, कुशाना हो गया, ठीक है, तो इनके भी आक्रमण और इनके भी कहीं ना कहीं स्टाइल्स हमें क्या देखने को मिले, हमारे टेम्पल से मिले। आपको एक चीज बताना चाहूंगा, टेम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप सोच रहे होगे सर टेम्पल्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, तो रिलीजन एस्पेक्ट से नहीं। आप अगर समझना चाहेंगे तो टेम्पल्स इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं, कोई भी रूलर जब आता है तो सबसे पहले वो नोट डाउन करता है कि टेम्पल का स्ट्रक्चर हमारे हिसाब से होना चाहिए। जैसे मुस्लिम जब हमारे देश में आक्रमण किए थे तो उन्होंने सबसे पहले टेम्पल्स को तोड़ा था। क्यों? क्योंकि वो ये दिखाना चाहते थे समाज में कि देखिए अब मुस्लिम राज आ गया है, तो टेम्पल्स तोड़ के उन्होंने मॉस्क बनाए थे उसके ऊपर, ठीक है। तो कोई भी रूलर हो, चाहे हिंदू रूलर हो, चाहे मुस्लिम रूलर हो, अफगानी हो, दुरानी हो, कोई भी हो, वो सबसे पहले टेम्पल को डिस्ट्रॉय करते थे, मॉस्क को डिस्ट्रॉय करते थे, जिसकी वजह से लोगों तक अवेयरनेस पहुंच जाए। पहले के टाइम पे साउंड स्पीकर तो होता नहीं था कि हर घर जाके टेलीविजन के थ्रू हम लोग बता दे कि हाँ मेरा रूल आ गया, पहले तो नहीं होता था ना, तो अब होता है, पहले नहीं होता। तो टेम्पल डिस्ट्रॉय करके हम पता लगा पाते थे कि इस तरीके का आर्किटेक्चर। जैसे अजमेर में 2.5 दिन का झूपड़ा है, वो एक पहले संस्कृत स्कॉलर्स बोल सकते हैं उसको, वो कहीं ना कहीं टेम्पल भी रहा है और स्कूल भी रहा है। आज वो देखिए 2.5 दिन का झूपड़ा है और अजमेर शरीफ की दरगाह उससे को रिलेटेड है। तो ये सिग्निफिकेंस बताता है कि पहले जब हिंदू राजा हुआ करते थे तो वो क्या था, उसके बाद मुस्लिम रूलर आए तो वो क्या बन गया, ठीक है। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि टेम्पल्स का इंपॉर्टेंस क्यों। नेक्स्ट, वल्लभी। वल्लभी रेक्टेंगल बिल्डिंग होती है विद अ रूफ दैट राइज इनटू अ वैल्यूडेटेड चैम्बर, ऑल्सो कॉल्ड द वैगन वेल्टिवेट बिल्डर। देखिए देख सकते हैं महाराष्ट्र में इस तरीके के स्ट्रक्चर बहुत मिलते हैं वल्लभी टाइप के, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं हम नागर टाइप के बहुत सारे और टेम्पल्स देखते हैं। इंडिया में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं नागर, नॉर्थ इंडिया में तो पूरा आपको जनरली मिलेगा। नॉर्थ इंडिया में आपको जनरली विष्णु भगवान के टेम्पल ज्यादा मिलेंगे, साउथ में भी है बट लिटिल बिट कम है, और साउथ में शैविज्म जो कि शिव भगवान के वो टेम्पल ज्यादा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आपको नागर स्टाइल मिलेगा, मेड ऑफ द स्टैंडस्टोन। राजस्थान में आपको मार्बल बहुत मिलता है,
राजस्थान में आपको क्या मिलेगा, मार्बल वॉल मिलेगा, व्हाइट मार्बल। ओल्डेस्ट सर्वाइविंग स्ट्रक्चर ऑफ द गुप्ता टाइम पीरियड इन एमपी, जैसे खजुराहो वाला जो स्ट्रक्चर। देयर आर स्मॉल श्राइन विद अ 4 पिलर सपोर्टेड अ स्मॉल मंडपा। मंडपा आर बेसिकली स्मॉल पोर्च लाइक स्ट्रक्चर। गर्भगृह विच आर रेदर स्मॉल, एग्जांपल उदयगिरी। उदयगिरी का टेम्पल आप देख सकते हैं, पार्ट्स ऑफ द लार्ज हिंदू कॉम्प्लेक्स। केव श्राइन ऑफ द विदिशा, मध्य प्रदेश के विदिशा में। सांची के बुद्धिस्ट टेम्पल भी आप देख सकते हैं। ये कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि नागर स्टाइल कैसे बना होता है। एक दशावतार विष्णु टेम्पल देख सकते हैं जो कि देवघर उत्तर प्रदेश में। ये कौन से टाइम पीरियड का है, लेटर गुप्ता पीरियड का आर्किटेक्चर है। पेट्रॉन फ्रॉम द आर्किटेक्चर इमेजिनरी अ टेम्पल बिल्ड अ 6th सेंचुरी। देवघर का जो टेम्पल है बेसिकली कौन सा, दशावतार विष्णु टेम्पल, वो 6th सेंचुरी का। मैं आपको आगे फोटो वगैरह भी दिखा दूंगा। Panchayatna style of architecture. The main shrine is built on the rectangular with the 4 subsidiary shrine are smaller, 4 corner, hence there are the 5 shrine and hence the पंचरत्न। इसमें 5 तरीके के श्राइन है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, पंचरत्न स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है। टेम्पल में शिखर, रेखा, प्रसादम। मोस्ट टेम्पल आर द ईस्ट फेसिंग, एक भी याद रखना। द टेम्पल वेस्ट फेसिंग, मोस्ट टेम्पल्स आर द नॉर्थ ईस्ट फेसिंग। टेम्पल्स कहाँ रखा जाता है, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग में उसका हमको जनरली मुख रखा जाता है। द ग्रैंड डाउरी फॉर द फिगर ऑफ गंगा एंड यमुना, लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक। बेसिकली गंगा और यमुना के किनारे बहुत सारे आपको टेम्पल्स देखने के मिलेंगे, और उसमें आ जाता है आपका गज्र मोक्षा और द वेस्ट साइड। नारायणा साइड है द अवतार ऑफ विष्णु एंड टेम्पल ऑफ द मिस्टेकन टू द दशावतार। तो विष्णु भगवान के काफी सारे अवतार रहे हैं, जैसे वामन रहा है, कृष्ण रहे हैं, वासुदेव जो जनरली हम जानते हैं। तो काफी सारे उनके अवतार रहे हैं, और उन्हीं में से ये देवघर का जो दशावतार टेम्पल है उन्हीं को डिवोट कर रहे हैं। ठीक है, आई होप से यहाँ तक चीजें क्लियर हुई हो। ये देख सकते हैं आप दशावतार, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके लिए मैं बहुत कुछ करने की कोशिश करता हूँ बेटा, जहां से आप कुछ सीख सको। और मेरा वादा है, जब तक मेरे अंदर लाइफ है, जान है, मैं जब तक आपको सिखाता रहूंगा, कुछ ना कुछ नया आपके सामने लाता रहूंगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, दशावतार का टेम्पल का फोटो है। ठीक है, चलो खजुराहो टेम्पल देख लेते हैं। खजुराहो टेम्पल देख लेते हैं। बेसिकली 10th सेंचुरी में बना था, और ये वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। किसने बनाया था, चंदेला किंग ने। क्वेश्चन पूछा हुआ है खजुराहो टेम्पल किसने बनाया, और ये सीडीएस और एनडीए में पूछा हुआ है। सीडीएस और एनडीए में आ चुका है, तो नेक्स्ट सीएपीएफ वालों होशियार रहो। खजुराहो टेम्पल किसने बनाया था, चंदेला राजा। ऑल टेम्पल मेड ऑफ द सैंडस्टोन। फ्रॉम द टेम्पल ऑफ देवघर 400 ईयर बिफोर खजुराहो टेम्पल ही डेवलप द नागरस आर्किटेक्चर विजिबल। जो हमारा खजुराहो का टेम्पल है वो 400 साल पहले बना हुआ था, उसका देवघर का बना था। और खजुराहो का जो आर्किटेक्चर है वो बिलोंग करता है नागर आर्किटेक्चर से। द एक्सटेंसिव एडोप्टिक स्कल्पचर हिंदू जैन टेम्पल ऑल्सो प्रेजेंट। देखिए क्वेश्चन बनता है, हिंदू और जैन टेम्पल मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, खजुराहो के अंदर। खजुराहो में कौन कौन से टेम्पल मिलेंगे, हिंदू और जैन टेम्पल। देयर आर ऑल्सो टेम्पल डेडिकेट टू योजनीस, the part of tactic worship and right spread of the technic culture of 7th century. Example, चौसठ योगिनी टेम्पल। चौसठ योगिनी टेम्पल भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। योगिनीस मतलब माता जी की, या हम बोल सकते हैं गॉडेसेस की डिवोटीज। इंपॉर्टेंट टेम्पल ऑफ खजुराहो से कंधरिया महादेव। कंधरिया महादेव टेम्पल आपको कहाँ मिले, और ये किससे बिलोंग है, लॉर्ड शिव से। लक्ष्मणा टेम्पल, एंड लक्ष्मणा टेम्पल भी आपको कहाँ मिलेगा, खजुराहो के अंदर। आपको आर्किटेक्चर में आगे दिखा दूंगा खजुराहो टेम्पल का। फिर आ जाता है लक्ष्मणा टेम्पल, ग्रेडियस खजुराहो टेम्पल। इसमें सबसे बड़ा टेम्पल कौन सा है, आपका लक्ष्मणा टेम्पल। कंधरिया महादेव नहीं है, याद रखना। कंधरिया महादेव लॉर्ड शिवा के लिए है, और लक्ष्मणा टेम्पल भी है, पर लक्ष्मणा टेम्पल सबसे बड़ा टेम्पल है। कहाँ, खजुराहो टेम्पल में। डेडिकेट टू द विष्णु, किसको है ये, विष्णु को। किसने बनाया, चंदेला किंग ने, और 1954 सी करंट एरा में। स्टेयर्स वगैरह, टेम्पल इज द 4 कॉर्नर, और हाई शिखराज अमलताज कैलाश ऑल्सो प्रोजेक्टेड बालकनी एट वृंदास। ठीक है, तो आई होप सो क्लियर हुआ होगा, आपको चीजें समझ में आई होगी। स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप कैसा दिखता है खजुराहो का टेम्पल मध्य प्रदेश में। बहुत अच्छी खूबसूरती, नायाबी और आर्किटेक्चर, मैंने इंपॉर्टेंस बताई दिया है आपको कि कोई भी टेम्पल्स जितना अच्छी नक्काशी और खूबसूरत दिखता है, तो उस देश का जो राजा है वो बहुत
बोल सकते वेल्दी है और उसकी प्रजा बहुत सुखी है, ये सिंबल होता है। चलिए आपको डिफरेंसेस बताता हूं। देखिए अब आराम से समझना है, क्लियर हो जाएंगी चीजें। और सबसे पहले नागर स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल में कंपेयर करते हैं। देखिए जर्नली अमल का होगा, ठीक है, यहाँ कलश रखा जाता है, मैंने आपको पहले बता दिया। ये मंडप होते हैं, 1 2 3 मंडप हो रहे हैं, ठीक है। और ये आपका बेस होता है, प्लिंथ जिसे बोलते हैं। और ये गर्भगृह होता है जहां आपके डिवोटी होगा, और ये अमल के सेंटर में होता है, ठीक है। यहाँ तक चीजें आ गई। ये मुड़ी हो गया और ये शिखर का नीचे वाला पार्ट हो गया, 3 पार्ट हो गया। यहाँ तक तो आपको पहले ही समझ में आ गया। अब देखते हैं द्रविड़ स्टाइल। देखिए यह गोपुरम है, मतलब ये एंट्री एंट्री साउथ में जो टेम्पल होता है उसका गोपुरम एंट्री बोलते हैं। उसके बाद ये देखिए डेवोटीज, मतलब ये कौन है, लॉर्ड नंदी, ठीक है। नॉट नंदी मतलब हमारे जो शिव भगवान है उनके जो वाहन है वो नंदी है, ठीक है। तो नंदी देखिए मंदिर के बाहर है। और जनरली आप नॉर्थ में जाएंगे तो शिव जी के जो टेम्पल होते हैं नंदी अंदर होता है उन्हीं के साथ। पर जो साउथ के टेम्पल है उसमें नंदी जनरली बाहर होता है। देखिए मंडप का जो एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है। यहाँ देखिए मंडप छोटा है एट लिटरली देखा जाए तो। उसके बाद यहाँ गर्भगृह होगा, इसे क्या बोलेंगे, गर्भगृह। और यहाँ क्या बोलेंगे, शिखर, ठीक है। और इसको जो बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, विमाना, ठीक है। ये वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, विमाना। और ऊपर को क्या बोलेंगे, शिखर, जिसमें कलश रखा होता है। और गर्भगृह यहाँ होता है। तो आई होप सो यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होगी। और साउथ के टेम्पलों में एक चीज और है, साउथ में बेसिकली 2 ही रिवर एक्सटेंस होती है, मतलब मेन रिवर है कृष्णा और कावेरी। तो ये जो रिवर्स है जनरली इसको क्या बोला जाता है, सीजनल रिवर। तो इसकी वजह से पानी की थोड़ी सी किल्लत रहती है साउथ में, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना वाला। तो वहां क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं द्रविड़ स्टाइल में एक वाटर वेल भी बनाते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं पॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर भी बनेगा। कहां मिलेगा, आपके मंदिर के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। तो ये भी एक पहचानने का तरीका है कि द्रविड़ स्टाइल टेम्पल में किस किस तरीके का आर्किटेक्चर होता है। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़े, अब थोड़ा सा वेस्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है। वेस्ट साइड में आर्किटेक्चर कैसे देखेगा, जैसे वेस्ट का आपका राजस्थान और गुजरात वाला, गुजरात, राजस्थान एंड वेस्ट एमपी। स्टैंडस्टोन आर मोस्टली ग्रे ब्लैक बेसॉल्ट। कौन सा यूज किया जाता है, ग्रे ब्लैक बेसॉल्ट। 10 to 12 सेंचुरी में टेम्पल्स बने हुए, जैसे कि आपका माउंट आबू का दिलवारा टेम्पल, ठीक है, जैन टेम्पल जो दिलवारा टेम्पल है। और रनकपुर का टेम्पल, रनकपुर बेसिकली आपका राजस्थान में, रनकपुर वहां। सलामजी इन गुजरात इज अ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट, मेनी स्कल्पचर मेड अ ग्रे सेट फॉर्म्स हियर, ठीक है। तो जैन टेम्पल आपके कब बने, 10 to 12 सेंचुरी में, ठीक है, माउंट आबू के अंदर, जैसे दिलवाड़ा टेम्पल है। सन टेम्पल, मोढेरा का सन टेम्पल विजिट करिए, बहुत शानदार टेम्पल है, आपको फोटो भी दिखाऊंगा। किसने बनाया था, राजा भीमदेवा फर्स्ट। इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन पूछ चुका है सीडीएस 2015 टू 2017 के अंदर भी रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है कि सन टेम्पल मोढेरा किसने बनवाया था, राजा भीमदेवा फर्स्ट ने। ये कौन से डायनेसिटी से बिलोंग करते थे, सोलंकी डायनेसिटी से। और ये कब बनाया था इनने, और इनका टाइम पीरियड क्या था, 1026 सी करंट एरा। टेम्पल कॉम्प्लेक्स फीचर रेक्टेंगल टैंक्स एंड सूर्य कुंड। इसको वहां एक टेम्पल के अंदर सूर्य कुंड भी है, वो मैं आपको आगे फोटो में दिखाऊंगा। इन द फ्रंट दिस इज अ नोटिसेबल फीचर्स फ्रॉम द अर्ली टाइम scared water body, but the early 11th century this was common feature in the many temples. सूर्य कुंड इज 100 स्क्वायर किलोमीटर पॉन्ड, बहुत बड़ा है, 100 स्क्वायर किलोमीटर। और एक 108 मिनिएचर श्राइन कर्व्ड बिटवीन द स्टेप इनसाइड द टैंक। मतलब जो कुंड बनाया गया है उस कुंड के अंदर 108 मूर्तियां रखी गई है जिसकी आप पूजा कर सकते हो, ठीक है। अ लार्ज ऑर्नामेंटल गेटवे टू सभा मंडप, असेंबली हॉल एंड ओपन ऑल साइड, ठीक है। लेविश कार्विंग एंड स्कल्पचर वर्क इन द प्रेजेंट, द श्राइन एज द कॉमनली ईस्ट फेसिंग ईस्ट, ठीक है। तो ईस्ट की तरफ श्राइन को रखा गया। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट को मैं सर्कल कर देता हूं, आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि उस टेम्पल में क्या खासियत है, कौन से टाइम पीरियड में बना है और कौन से राजा ने बनाया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। आई होप सो इट्स क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा, होगा तो कमेंट कर सकते हैं। देखिए फोटो, सुपर्ब टेम्पल, ये देखिए वाटर वेल है, सूरज कुंड जिसे बोला जा रहा है, ये मंदिर है। उसके बाद यहाँ देखिए 108 श्राइन्स बने हुए हैं,
क्या बने, 108 श्राइन्स बने हुए, छोटे 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 टेम्पल्स बने हुए, ठीक है। और ये ईस्ट फेसिंग है। तो मैं आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आई होगी और मुझे भी अच्छा लगा होगा आपको नॉलेज देके। सूरज कुंड देख सकते कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब आ जाते हैं द्रविड़ स्टाइल। नागर बहुत देख लिया, वेस्ट देख लिया, अब आ जाते हैं द्रविड़ साउथ की तरफ। अब वेसरा भी बाकी है। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड नॉर्थ तमिलनाडु अंटिल द 9th सेंचुरी। बेसिकली ये जो टेम्पल्स है पल्लवास के टाइम पे बना हुआ है, चोला, चेरा, पांड्या और पल्लवास, ठीक है ना। सेवरल वैष्णवी श्राइन्स आल्सो सर्वाइव फ्रॉम दिस रीजन। वैष्णवाइट मतलब विष्णु के जो मंदिर से वो। जनरली महेंद्र वर्मन फर्स्ट के टाइम पे बना हुआ है। द्रविड़ स्टाइल कब बना हुआ है, महेंद्र वर्मन फर्स्ट के टाइम पे। और उस समय किंग कौन था, चालुक्यन किंग। महेंद्र वर्मन फर्स्ट कौन है, चालुक्यन किंग थे। पुलकेशन सेकेंड ऑफ द कर्नाटका। नरसिम्हन वर्मन फर्स्ट also a Mamla who acceded the Pallava throne on 640 EC to celebrate the architecture work। ठीक है, तो एक राजा दूसरे राजा को हटा के अपना आर्किटेक्चर डालने की कोशिश करता है, वो मैंने आपको पहले स्टोरी बता दी है जिसकी वजह से पता चल जाता है। द्रविड़ टेम्पल इज एनक्लोज्ड विद कंपाउंड वेल्स, आपको बता दिया पानी का तो रहता ही है। और उसको क्या बोला जाता है, गोपुरम। वामना इज द तमिलनाडु इज लाइक द स्टेप पिरामिड दैट राइज द ज्योमेट्रिकल रेदर द शिखरा नॉर्थ ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, विमाना। ठीक है, वह शिखरा रहेगा नॉर्थ में और यहाँ क्या मिलेगा, विमाना। द साउथ इंडिया टेम्पल आज कॉल्ड शिखरा इज वन ऑफ द क्राउन एलिमेंट ऑफ टॉप ऑफ द टेम्पल। ठीक है, साउथ इंडिया में क्या मिलेगा, शिखरा, और नॉर्थ इंडिया में क्या मिलेगा, विमाना। तमिलनाडु इज लाइकली स्टेप पिरामिड राइज ऑफ द ज्योमेट्रिकल। द फेयर्स दरोपाला एज द डोर कीपर। देखिए इनके टेम्पल्स में एक चीज और मिलेगी, द्वारपाल भी मिलेगी। द्वारपाल की भी बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमा आपको साउथ के टेम्पल से मिलेगी, जो कि ये साबित करती है कि द्वारपाल की भी वही रिस्पेक्ट की जाती थी। द कॉमन लार्ज वाटर रिजर्वायर द टेम्पल इनक्लोज विद द कॉम्प्लेक्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वाटर रिजर्वायर भी जरूर मिलता है। दिस अ फैक्ट बिकॉज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द टेम्पल, क्योंकि वहां जनरली कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ एलोरा, वो भी देख सकते हैं कंप्लीट द्रविडियन स्टाइल बनाया हुआ। मैं खुद विजिट कर चुका हूं तो मुझे अच्छा लगा एलोरा का टेम्पल, ठीक है ना। और उसके बाजू में घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के, और आशा करता हूं आप भी एक बार विजिट करेंगे। अब फेमस द्रविडियन टेम्पल्स देख सकते हैं। याद रखना है कौन कौन सा टेम्पल कहां पर है, पूछा जाता है। शिव टेम्पल ऑफ तंजावुर, तंजावुर में शिव टेम्पल है कॉल्ड द राजेश्वरा और बृहदेश्वरा टेम्पल। तंजावुर में कौन सा टेम्पल मिलेगा, बृहदेश्वर टेम्पल, और ये डेविड स्टाइल में बना हुआ। कब बनाया था ये, 1009 में राजा चोला ने। किसने बनाया था, राजा चोला ने। लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट ऑल इंडिया टेम्पल। अदर फेमस द्रविडियन टेम्पल इज द अन्नामलाई टेम्पल इन तिरुवमलाई टेम्पल एंड मीनाक्षी टेम्पल तमिलनाडु, एरेवस्करा टेम्पल एक्सेट्रा। कौन कौन से, अन्नामलाई टेम्पल तिरुवल्लमला और तमिलनाडु में है, मीनाक्षी टेम्पल तमिलनाडु में, और आर्यवस्तुना टेम्पल ये भी आपको तमिलनाडु में मिल जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पल्लवास टू द्रविडियन आर्किटेक्चर। पल्लवास का शासन 7वीं शताब्दी में था, और महेंद्र वर्मन और उसके बेटे नरसिम्हन वर्मन ग्रेट पेट्रोनेट ऑफ आर्किटेक्चर। किन्नों ने पल्लवा राजा में कौन ज्यादा बोल सकते हैं आर्किटेक्चर की तरफ ध्यान दिया था, महेंद्र वर्मन और उनके बेटे नरसिम्ह वर्मन ने। ठीक है, शॉर्ट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम। कौन सा टेम्पल बनाया इनने, महाबलीपुरम का टेम्पल। किसने बनाया, नरसिम्हा वर्मन सेकंड ने, ऑल्सो नो एट द राजसिम्हा, डेडिकेटेड टू शिव और विष्णु। ठीक है, चोलास का देख लेते, पल्लवास देख लिया, अब चोलास देख लेते। चोलास परफेक्ट द द्रविडियन टेम्पल पल्लवास ड्यूरिंग द टाइम आर्किटेक्चर स्टाइल बिकॉज दे मूविंग अबव द केव टेम्पल्स ऑफ द पल्लवास। ठीक है, और चोला के टेम्पल जैसे बृहदेश्वर टेम्पल से 66 मीटर बड़ा है इसका विमाना। इसका जो विमाना है चोला टाइम पीरियड में उसको बढ़ा दिया है। बृहदेश्वर टेम्पल जो आप देख रहे हो मैग्निफिकेंट तंजावुर का है, राजा चोला के टाइम पे फ्लरिश हुआ था। ठीक है, तो आई होप सो आपको क्लियर हुई होगी चीजें और समझ में भी आ रही। जब आप विजिट करोगे ना ये साइट्स को, जब आपको पता चलेगा किस लेवल के टेम्पल्स थे। देख सकते द्रविडियन टेम्पल्स, ये देखिए गोपुरम में एंट्री करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ठीक है, उसके बाद आता है पिलर हॉल्स आ गया, ये देखो वाटर टैंक्स है। उसके बाद
मंटपम है जिसे हम क्या बोलते हैं एंट्री गेट, और ये आपके आ गया विमाना और स्कैंट्रम, यहाँ आपके डेबिटी रहते हैं। ठीक है, अब आ जाता है वेसरा स्टाइल। वेसरा स्टाइल आपको कहां मिलेगा? मैंने 3 स्टाइल बताए, नागर, वेसरा और द्रविड़। द्रविड़ बता दिया, नागर बता दिया, अब बचा वेसरा। आर्किटेक्चर फ्लरिश इन द डेक्कन पार्ट। डेक्कन पार्ट हाइब्रिड स्टाइल, इसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड है, मतलब नागर और द्रविड़ का मिक्स है वेसरा। चालुक्य रूलर होयसाला। चालुक्य का रूलर का नाम क्या था? होयसाला। प्रमोट द स्टाइल टोपोग्राफिकल लोकेशन ऑफ कर्नाटका। बेसिकली कर्नाटका में ही आपको हम्पी के टेम्पल्स भी मिलेंगे और विजयनगर एम्पायर भी आपको मिलेगा 15 to 16 सेंचुरी। मर्ज ऑफ द स्टाइल। मेन फीचर विमाना और मंडपा मिलेगा, स्टेलन प्लेन्स मिलेंगे, फीचर ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर वेसरा, एम्बल्टेड पैसेज विद पिलर्स मिलेंगे, डोरवे, सीलिंग, डेकोरेशन और वेसरा स्टाइल के एग्जांपल ले सकते हैं कैलाशनाथ टेम्पल, एलोरा, चिन्नकेश्वर टेम्पल और विरूपाक्ष टेम्पल और लतखाना टेम्पल। कौन कौन से टेम्पल है ये इंपॉर्टेंट है? विरूपाक्ष टेम्पल जो हम्पी में, ठीक है ना, कैलाशनाथ टेम्पल, एलोरा, चिन्ना स्वामी टेम्पल, विरूपाक्ष टेम्पल और लद्दाखंड टेम्पल, ये बेसिकली आपको वेसरा स्टाइल में मिलेंगे। चालुक्यास, पेट्रोजन ऑफ चालुक्य, हाइब्रिड स्टाइल 7th सेंचुरी में किया गया है, और ये भी कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है बिल्ड द डोडा बसप्पा टेम्पल। कौन सा? डोडा बसप्पा टेम्पल ऑफ लदाना टेम्पल ऑफ द कर्नाटका, ये भी आपको कर्नाटका में मिलेगा। डोडा बसप्पा टेम्पल, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डोडा बसप्पा टेम्पल कौन से टाइम पीरियड में बना है? तो चालुक्य के टाइम पीरियड में बना। क्वेश्चन को लेवल बनाना है तो भाई यूपीएससी माहिर है। फिर उसके बाद आते हैं राष्ट्रकूटास, सबऑर्डिनेट ऑफ चालुक्यास, आर्किटेक्चर 8th सेंचुरी कर्नाटका। तो कौन कौन से इसने चीजें बनाई थी? तो बेसिकली आपको कृष्ण सेकंड ने कैलाश टेम्पल बनाया था जो कि एलोरा में है। एलोरा का जो टेम्पल है कैलाश किसने बनाया था? चालुक्य के राष्ट्रकूटास ने, याद रखना है। और उनका नाम क्या था? कृष्ण सेकंड। और ये किसने बनाया था? द्रविड़ स्टाइल का मिक्सचर में कुकुनर में, इधर कुकुनर में। नवलिंग टेम्पल आपको कहां मिलेगा? कुकुनर में। नवलिंग टेम्पल, नवलिंग टेम्पल द्रविड़ स्टाइल में बना हुआ है कुकुनर में। ठीक है, आई होप सो ये तक चीजें क्लियर हो गई। नोट्स में इसलिए दे देता हूं आप पढ़ सको आराम से, जितना एक्सप्लेनेशन से मैं कर ही देता हूँ। ये टेम्पल देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है, बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। ठीक है, तो आई होप सो ये देखिए 2 स्लाइड आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, ये करंट अफेयर आप खुद से पढ़ेंगे। WHO इशू गाइडेंस ऑन हेल्थ केयर और एथिक्स, और नेक्स्ट है गाइडेंस फॉर एडवर्टाइजमेंट मेकिंग एनवायरमेंट ग्रीन एंड काम। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा, टेम्पल्स के बारे में जान के खुशी हुई होगी, हमारी सभ्यता जानने में खुशी हुई होगी आपको, और मैं इसी तरीके से आपका प्यार चाहता हूं। और जैसे ही हमारा प्लेटफॉर्म बड़ा होगा आपको बहुत सारी खुशखबरियां भी मिलेगी, और आपको लाइक और शेयर करना है जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू।